हेलो। कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, आज व्याकरण का एक और हिस्सा उठाते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आए, संज्ञा, बार बार बताया मैंने, उच्चारण ठीक करें, संज्ञा नहीं होता, संज्ञा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सर्व माने सभी, नाम माने नाम, नाम ही संज्ञा है। जो किसी भी नाम के स्थान पर आ जाएं उन्हें संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए, किसी भी नाम के स्थान पर जो आ जाएं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए जानते हैं ये 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयोग किए जाएं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने 3 जो शब्द बोले, इन तीनों के लिए ही पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। वक्ता यानी मैं या हम, श्रोता यानी तू या तुम, और अन्य यानी वह या वे। इस प्रकार पुरुषवाचक के 3 भेद हो गए। उत्तम पुरुषवाचक यानी मैं या हम, मध्यम पुरुषवाचक यानी तू और तुम, और अन्य पुरुषवाचक यानी वह या वे। अगला भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निकटवर्ती और दूसरा दूरवर्ती। निकटवर्ती जैसे यह या ये, और दूरवर्ती जैसे वह या वे। 2 भेद होते हैं इसके भी। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध ना कराएं। निश्चित वस्तु का बोध ना कराने वाले सर्वनाम शब्दों को ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कोई आया, अनिश्चयवाचक है, कौन आया पता नहीं। कुछ तो है, अनिश्चयवाचक हुआ, कुछ क्या है पता नहीं। अंत में मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा जिससे आपको ये सर्वनाम शब्द स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, याद रखना ये सर्वनाम शब्द हमेशा जोड़े में चलेंगे। जोड़े में। वह कहाँ है जो कल नहीं आया था? वह और जो का जोड़ा। इस तरह से ये सर्वनाम शब्द हमेशा जोड़े में चलेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी जोड़ा बन गया। तो ये सर्वनाम शब्द हमेशा जोड़े में चलते हैं, अकेले चलते ही नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ये। तीसरा यानी 5वां प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक
प्रश्न जिससे किया जाए वे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कौन, कौन, दरवाजे पे किसी ने खटखटाया, पूछा कौन हो तुम, कौन हो, कौन, ये प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्न पूछा आपने, कौन। एक होता है क्या, क्या, और अंतिम यानी छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज, निज का मतलब होता है अपना, खुद का, खुद। यही तो होता है वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के खुद के लिए प्रयोग किए जाएं। मैं खुद चाय बना लूंगा, मैं स्वयं स्कूल चला जाऊंगा, मैं अपने आप उठ जाता हूं, अपने आप, खुद, स्वयं, ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 6 सर्वनाम शब्द हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद मैंने बता दिए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएं, इसके मैंने 2 भेद बता दिए, एक निकटवर्ती, एक दूरवर्ती। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध न कराएं, इसका कोई भेद नहीं है लेकिन शब्द तो हैं कोई और कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम ये मैंने बता दिए, हमेशा जोड़े में आएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह भाग गया जो पकड़ा गया था, इस तरह से लें आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। कौन है आप, क्या चाहते, ये इस प्रकार के आएंगे। निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता के स्वयं के लिए आए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, अपने आप, खुद, इस प्रकार से। एक जरूरी जानकारी आप लोगों को दूं मैं, यदि कोई सवाल ये कर ले कि कुल कितने सर्वनाम शब्द होते हैं, भेद नहीं, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो याद रखना वो 11 होते हैं। 11, 10 और 1 11, कुल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं, याद रखना। आप गिन भी सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक। 6 भेद होते हैं और 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम आप याद करें। और यदि फिर भी कोई जानकारी शेष बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, ताकि मैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राम।